आ गए सब लोग? स्टार्ट करें अपनी क्लास? ठीक है, तो अपन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। फर्स्ट लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड कौन सा था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज पढ़ते हैं अपन फोर्थ लॉ। कौन सा है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था? रिक्टर ने, RICHTER। कब दिया था? 1792 में। ठीक है, अब ये लॉ है क्या, पहले लिख देते हैं स्टेटमेंट, फिर इसको समझते हैं अपन। ठीक है, तो क्या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए द रेशियो ऑफ masses of two elements A and B, ratio of masses of two elements A and B which combines with a fixed mass of third element C, which combines fixed mass of third element C is either same or some or simple ratio of या simple multiple of ratio of masses in which A and B directly combine with each other। थोड़ा स्टेटमेंट लंबा है, इसको समझते हैं, बहुत इजी है। क्या बोला देखना, द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ टू एलिमेंट, कौन कौन से? ए और बी, इनका रेशियो विच कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास, याद रखना फिक्स्ड मास किसका? थर्ड एलिमेंट का। ठीक है, ए और बी क्या कर रहे हैं? किसी और से कंबाइन हो रहे हैं, सी वाले से, उसका मास फिक्स होना चाहिए। फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट इज आइदर द सेम, या तो सेम आएगा या आएगा सिंपल मल्टीपल आएगा। कब? सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ मासेज इन विच ए एंड बी डायरेक्टली कंबाइन। जब डायरेक्टली कंबाइन हो रहे तो मुझे पता समझ में नहीं आएगा तुम्हें। एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इधर सपोज दो एलिमेंट अपने पास में, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, सपोज टू एलिमेंट्स कौन से ले? कार्बन और कौन सा ले? ऑक्सीजन ले ले। ठीक है, CNO कोई भी ले लो, वो किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं। तीसरा एलिमेंट कौन है? कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, सपोज हाइड्रोजन है। बहुत इजी है देखना, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? तीसरे एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं। तो क्या क्या बनेगा देखो, कार्बन का हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या बनेगा? CH बनेगा। CO और S से क्या बनता है? CH4 मीथेन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से बन गया CH4, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या बनता है? कंबाइन करो, वाटर बनता है H2O। टू एलिमेंट A and B कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C, तो ये बन गया अपने पास। तो इसमें मुझे बताओ रेशियो बताओ, कार्बन करना है हाइड्रोजन का, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन, इसमें बताओ मुझे, इसमें हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन निकालते हैं अपन। कार्बन कितना? 1, एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। ठीक है, हाइड्रोजन कितने? 4, एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1, तो कितना हो गया? 4। इधर H कितना? 2, तो एक का मास कितना? 1 होता है, तो कितना आएगा? 2। ऑक्सीजन कितना? 1, कितना हो गया? 16। इसने क्या बोला? कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। इनमें से थर्ड कौन सा था? हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन फिक्स होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 अलग अलग है। तो क्या करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 32। ठीक है, 2 से इंटू किया मैंने इसको, मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेम आ गया मास। अब इनको देखो, अब जब ये दोनों में से हाइड्रोजन सेम है तो किनका रेशियो लेना है? कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो लो। कितना आने वाला है बताओ मुझे? रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन
which combine with fixed mass of H, हाइड्रोजन है, कितना है 4 लिया मैंने, 4U यूनिफाइड मास, ग्राम हो तो ग्राम लगाना, यू हो तो यू लगाना, कितना आएगा बता मुझे, ये 12 ये 32, कितना आएगा 12:32, कट रहा है किसी से, ये कट रहा है 4 से कट रहा है तो 3:8, एक तो आगे ये रेशियो, फिर आगे इन विच A एंड B डायरेक्टली कंबाइन, A एंड B मतलब कार्बन ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करो, अब क्या बनेगा, when C and O डायरेक्टली कंबाइन क्या बनता है, CO2 बनता है, CO2 बनता है। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं अपन, ठीक है, C/O, कार्बन एक है, एक का मास कितना होता है 12 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन कितने 2, एक का मास कितना 16 होता है, 2 कितना हो गया 32, कितना आ गया रेशियो 3:8, सेम आ गया दोनों, क्या आ गया सेम आ गया, 3:8 ये भी है और 3:8 ये भी है, तो हो गया वेरीफाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो वापस समझा तो बहुत ईजी है, देखो कोई भी दो एलिमेंट थे सी एन ओ, क्या करें थर्ड एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो पहले इसका बनाओ कंपाउंड, क्या बना ये बना, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कंपाउंड क्या बना ये बना, इसमें निकालो रेशियो, इसमें निकालो रेशियो, और किसी एक को फिक्स करना है, थर्ड एलिमेंट को फिक्स करो, थर्ड क्या था हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा था, क्या कहते हैं मैंने 4 मल्टीप्लाई करें 2 से, अब हो गया सेम। अब सेम होने पे क्या करना है, जो एलिमेंट थे ए और बी मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला मैंने 3:8, फिर क्या बोला विच कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर, दोनों को कंबाइन किया अपन ने, तो कार्बन ऑक्सीजन कितना है 3, या तो सेम आएगा, यहाँ पे सेम आ रहा है, हो सकता क्या है सिंपल मल्टीपल हो, सेम जरूरी नहीं है, सेम आ भी सकता है या सिंपल रेशियो आएगा, ठीक है, सिंपल रेशियो कब आएगा, ऐसा एग्जांपल देखते हैं अपन, ये क्लियर हुआ सबको, एक और एग्जांपल दे दो किसी को नहीं आओ तो, देखो इधर मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे क्वेश्चन में, नोट्स हैं तुम्हें मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक कर देना और वहाँ से डाउनलोड कर देना, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद में खुद में लिखना पूरा सिस्टमेटिक, नोट्स खुद लिखोगे ज़्यादा बेटर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 2, किसको कंबाइन करें अपन, ठीक है, सपोज दो एलिमेंट अपने पास में, एक H है एक O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, दो एलिमेंट है, वो क्या हो रहा है कंबाइन हो रहे हैं किससे, थर्ड एलिमेंट, सपोज थर्ड एलिमेंट है सल्फर, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं थर्ड एलिमेंट सल्फर से, तो क्या क्या बनेगा बताते हैं अपन, H और S से क्या बनता है H2S बनता है, ठीक है, इससे तो बन गया ये, O और S से क्या बनता है, O और S बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से क्या बन गया हाइड्रोजन डाइसल्फाइड H2S गैस बनती है, S और O क्या बन गया SO2 गैस बन गई, ठीक है, अब अपन करते हैं रेशियो निकालते हैं, इसमें निकालो H का और S का, हाइड्रोजन कितने 2, मास कितना आया 2, सल्फर कितना होता है एक का मास 32, सल्फर कितना होता है 32, याद रखना नहीं पता हो तो, इधर SO2 में S एक है तो S/O, सल्फर कितना आएगा 32, ऑक्सीजन कितने 2, एक का मास 16 होता है, उसका डबल कितना आएगा 32। अब यहाँ पे देखो सल्फर सेम है 32, दो एलिमेंट थर्ड वाले से रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों सेम है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालो, यहाँ पे H/O कितना आने वाला है 2 आने वाला है, इधर कितना आ रहा है 32, कट रहा है ये, कितना आ गया 1:16, एक तो ये आया H और O का। अब क्या करना है, इनको आपस में कंबाइन करो, इनको आपस में कंबाइन करो, करते हैं अपन, तो क्या बनेगा H2O बनने वाला, H और O से क्या बनेगा H2O बनता है। अब इसमें निकालते हैं रेशियो अपन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H/O, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 है तो 2, ऑक्सीजन कितना 1 तो 16, रेशियो क्या आया 1:8, ठीक है, यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है H/8 कितना है 1:8, यहाँ पे कितना है, अब देखो सेम नहीं है तो सेम इसने बोला भी नहीं है, सेम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, अब ये आपस में क्या होना चाहिए सिंपल मल्टीपल होना चाहिए, और जैसे ये 1:8 है ये 1:16, तो रेशियो निकालना वापस कैसे निकलेगा, वापस निकालो रेशियो दोनों का आपस में, ये रेशियो है उसका उससे निकालो रेशियो, मतलब 1/16 का रेशियो निकालना 1/8 से, इस रेशियो का वापस उससे रेशियो निकालो, क्या आएगा 16 से मल्टीप्लाई दोनों कर दो, कितना आएगा 1:2, आगे सिंपल रेशियो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है थर्ड एलिमेंट इज आइदर सेम
पहले वाले में सेम आया था, दूसरे में क्या है सिंपल मल्टीपल के 1:8 1:16 दिख रहा है, इसका डबल दिख रहा है यहाँ पे, इसका 3 टाइम हो किसी एक का, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स, सिंपल होना चाहिए। 1:2 तक हो सकता है, 2:3 हो, 1:8, छोटे छोटे वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं क्या 23:75 आ गया, 11:92 आ गया, वो नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए नंबर। क्लियर हो गया? तो क्या है, दो एलिमेंट ए और बी क्या कर रहे हैं, थर्ड एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं, तो एलिमेंट बनेंगे, उनका निकाला रेशियो किसी एक को फिक्स करने के बाद में, किसी एक को फिक्स कर दिया थर्ड एलिमेंट को, फिर निकाला रेशियो, दोबारा कब निकालना है, आपस में कंबाइन करने पे, या तो इक्वल आएगा सेम टू सेम या आएगा सिंपल रेशियो उसका। ठीक है, तो इस पर अपन करते हैं क्वेश्चन, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अभी 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपन, क्या लिखा है, अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वाटर कंटेन्स 88.90% ऑक्सीजन एंड 11.10% हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कंटेन्स 63.15% ऑक्सीजन एंड 36.85% ऑफ नाइट्रोजन, सो दैट दिस डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं अपन, तो अपन लिख देते हैं कोई इन्फॉर्मेशन जो अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला कौन है, अमोनिया है, अमोनिया NH3, अमोनिया में क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है और H दिया हुआ है। नाइट्रोजन कितना है 82.35%, हाइड्रोजन कितना है 17.65%। ठीक है, दूसरा कौन है, वाटर है H2O, वाटर में देखते रेशियो अपन क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दे रखी है और हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितना हाइड्रोजन है अपने पास में 88.90 तो ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितना है 11.10% हाइड्रोजन है। ठीक है, थर्ड कौन है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसका मतलब N2O3, ये फॉर्मूला होता है इसका N2O3। कौन कौन इसमें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगा, तो कंटेन 63.15% ऑक्सीजन, 63.15% ऑक्सीजन एंड 36.85% ये क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, आगे पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता कोई। ठीक है, H या लिखो, बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको अपन को प्रूव करना बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखना। तो अपन क्या करते हैं पता है, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट देखते हैं अपन, 2 कंपाउंड देखते हैं, इन दोनों कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट सेम है, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन सेम है, लेकिन हाइड्रोजन की अमाउंट देखते हैं अपन, क्या दोनों सेम दे रखी है 17.65 और 11.10, सेम तो नहीं है। अपने जो बड़ा वो क्या चाहिए, फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन को हम फिक्स कर दे, फिर इसका रेशियो निकाल दे N और O का, और दूसरा रेशियो कहाँ से आएगा, इन दोनों से आएगा, और अगर वो सेम आ गया या सिंपल रेशियो आ गया तो हो गया सही। क्या करना वापस देखो, जैसे फर्स्ट दोनों देखे मैंने, इनमें मैंने देखा हाइड्रोजन दोनों में सेम है। ठीक है, सेम नहीं है तो सेम कर देंगे हाइड्रोजन को फिक्स अमाउंट के लिए 1 ग्राम के निकाल देंगे दोनों को, फिर N और O का रेशियो निकालेंगे, फिर एक और रेशियो निकालेंगे यहाँ पे N और O का, फिर कंपेयर कर देंगे, इक्वल आ गया तो है, नहीं तो नहीं है। देखो बहुत ईजी, कैसे करते हैं अपन, ये देखो, जैसे पहला देखते हैं अमोनिया, इन NH3 क्या लिखा है, इतने परसेंट नाइट्रोजन, इतने परसेंट हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या पता है कि 17.65% हाइड्रोजन किससे कंबाइन हो रहा है, 82.35% नाइट्रोजन से। ठीक है, चाहे इसको ऐसे बोलो 17.65 ग्राम हाइड्रोजन किससे कंबाइन हो रहा है, 82.35 ग्राम नाइट्रोजन से। ठीक है, अगर आप परसेंट हो तो परसेंट में लिखना है, ग्राम हो तो ग्राम में, केजी हो तो केजी में, सेम आएगा। इसको लिखते हैं अपन, देखो यहाँ पे, इन अमोनिया 17.65% ऑफ H हाइड्रोजन combines with नाइट्रोजन कितना है, N कितना है 82.35%। ठीक है, परसेंट था तो परसेंट आ गया, अपन करते ग्राम में डील, तो ये मैंने ग्राम रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ तक। देयरफॉर 1 ग्राम के लिए कितना आएगा मुझे बताओ, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ नाइट्रोजन कितना होगा, इसको ले डिवाइड में, तो 82.35 डिवाइड बाय कितना, ये 17.65। अब इसको डिवाइड कर देना, उसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 4.6667 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तुम डिवाइड करके चेक कर देना। दूसरा देखते हैं इसमें, वाटर में, इन H2O, वाटर में क्या हाइड्रोजन दे रखा है इतना परसेंट, ऑक्सीजन दे रखा है इतने परसेंट, तो इतने परसेंट हाइड्रोजन, इतने परसेंट ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, इसको लिखते हैं अपन। तो 11 पॉइंट कितना है हाइड्रोजन, 10 ग्राम लगा रहा हो, ये भी ग्राम में आएगा, 11.10 ग्राम ऑफ
हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन कितनी है, कितनी ऑक्सीजन है 88.90%। परसेंट हो तो परसेंट, ग्राम हो तो ग्राम। अपन को कितना करना है, सेम अमाउंट करनी है, फिक्स मास 1 ग्राम के लिए करते हैं अपन, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ H कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा, इसको भाई तो डिवाइड में यूनिटी में चल रही है, 10 रुपये की 2 पेन आती है, 5 रुपये में कितनी आएगी वो लगा रहे हैं, तो 11.10 डिवाइड कर दोगे तुम तो 88 और 11 कट रहा है 8 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं इसमें 8.0 में लगा देता हूँ, 8.0 में लिख दिया मैं, ठीक है। अब इनका निकालते रेशियो अपन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आ गया फिक्स 1 ग्राम यहाँ पे 1 ग्राम यहाँ पे, ठीक है। अब निकालते रेशियो अपन, देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ masses of nitrogen and oxygen, ठीक है, which combines with fixed mass of हाइड्रोजन, और कितना मास हमने फिक्स किया है, या 1 ग्राम किया अपन ने। तुम अगर चाहो तो 2 ग्राम के लिए कर दो इसको, क्या 2 से करो, कुछ वैल्यू आएगी डबल आ जाएगी, 2 ग्राम के लिए भी डबल आ जाएगा, कर दो। तुम चाहो 10 ग्राम के लिए करो, कुछ भी कर दो, सेम होना चाहिए, या जितना हो उतना होता यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो कितना है रेशियो निकालना है, N रेशियो O, ठीक है। नाइट्रोजन का रेशियो निकालना है अपन, N रेशियो O। नाइट्रोजन कितना आया अपने पास में, यह आया 4.67, सही नहीं दिख रहा, 4.67। ऑक्सीजन कितना है 8.01, क्या आएगा रेशियो, 4.67 से दोनों को डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, क्या आएगा, ये तो 1 आ जाएगा, 4.67 से 1 आ गया। इसको डिवाइड किया 8.01 को 4.67 से, तो कितना आएगा 1.7 आएगा अप्रॉक्स, 1.7172 आ जाएगा, ठीक है, 1.7172 आ जाएगा। एक तो आ गया पहला रेशियो अपने पास। अब क्या था, जब आपस में कंबाइन करेंगे तब रेशियो निकालना है, कि जब N और O आपस में कंबाइन कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो इन N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसमें रेशियो निकालते हैं अपन N और O का, N रेशियो O। नाइट्रोजन कितना है 36.85, ऑक्सीजन कितना है 63.15। रेशियो निकालना है, क्या करेंगे 36.85 से दोनों को डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, ये कितना आ गया 1, ये कितना आएगा वही ऊपर वाला आ जाएगा 1.7271 के आसपास आ जाएगा, 7 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, N रेशियो O आ गया सेम। देखो एग्जैक्ट हमेशा सेम नहीं आएगा कभी, कि पॉइंट के बाद में वैल्यू सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, सेम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ठीक है। अप्रॉक्स देखने का 1.7 के आसपास है, ये भी 1.7 के आसपास है, ठीक है। पॉइंट के बाद में कुछ वेरिएशन हो, कंसीडर करना है कि सही है वो। तो ये दोनों के सेम दिख गए, तो क्या हो गया, इट फॉलो लॉ ऑफ, कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, PROPORTIONS, ठीक है। इसका और भी तरीके सॉल्व करने के, जैसे ये देखो, तुम अगर चाहते, जैसे मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, इनसे निकाला पहले अपन ने, तुम अगर चाहो तो वाटर और अमोनिया ले लो, वाटर और N2O3 ले लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लो, इनमें कौन सा एलिमेंट सेम है बताओ मुझे, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट सेम है, ऑक्सीजन सेम है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लिए अमाउंट सेम करनी है, एलिमेंट तो वो सेम है लेकिन अमाउंट अलग अलग है दोनों की, दोनों का परसेंट अलग अलग है, तो फिक्स अमाउंट के लिए करते हैं अपन कि ये इतने ग्राम था, तो हाइड्रोजन कितना है 11.10 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना आएगा, इसे डिवाइड कर देना, कुछ आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे 63.15 ग्राम ऑक्सीजन था, तो 36.85 नाइट्रोजन था, 1 ग्राम के लिए कैसे निकलेगा, डिवाइड में भेज दो, फिर दोनों को जो आए वैल्यू उसको रेशियो निकालना, एक तो ये, फिर फर्स्ट वाले से कंपेयर करना इनके रेशियो से, और दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत सेम ही मिलेगा तुम्हें, हो गया ये। तुम अगर चाहो कि फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करके करना चाहो, क्या करना है, अमोनिया और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड से करना चाहो, तो देखो कौन सा एलिमेंट सेम है, पहले तो फर्स्ट और थर्ड में कौन सा एलिमेंट सेम है, नाइट्रोजन सेम है, अब लेकिन अमाउंट अलग अलग है, अब अमाउंट को सेम करना है कि फिक्स अमाउंट के लिए करते हैं अपन, ये 1 ग्राम के निकाल देना, हाइड्रोजन कितना आ रहा है, इसमें 1 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना आ रहा है, फिर H और O का रेशियो निकालना, जैसे ऐसे किया ना सेम टू सेम, फिर क्या करना है, बीच वाले से कंपेयर करना H और O के रेशियो से, वो क्या आएगा सेम आएगा वो, ठीक है। सब में ऐसे कर सकते हो, तुम ट्राई करना। तो इसका फोटो खींचो तुम, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
मिटा दे, मिटा दो, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 27.27% ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 कंटेन्स 15.74% ऑफ कार्बन, ठीक है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर। आर दिस फिगर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है कि नहीं, चेक करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हैं अपन ट्राई। देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला वाला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2। तो दो एलिमेंट होंगे, एक तो कार्बन होगा एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो कार्बन होगा कुछ ना कुछ और क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या दिया इसने, कंटेन्स 27.27%, ये तो कार्बन दे रखा है, ऑक्सीजन नहीं दी इसने, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इसमें देखते हैं कार्बन और सल्फर, दो एलिमेंट होंगे कार्बन और सल्फर। इसमें क्या दिया इसने 15.79%, 15.79%, ठीक है, यही था। कार्बन दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड आगे नहीं दिया कुछ भी इसने, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसमें क्या दिया है 50% सल्फर, सल्फर और ऑक्सीजन 50%। इसने अधूरा क्वेश्चन दिया, लग रहा है सर आधे ही दिया, ये तो है ही नहीं अपने पास में कि सर ये कहाँ से निकलेगा, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, नहीं दिया। क्या लगाना, कॉमन सेंस। तुम में है फुल भरा हुआ, तुम में तो कॉमन सेंस। देखो कैसे करते हैं, CO2 में देख कार्बन था एक ऑक्सीजन थी, दो एलिमेंट थे, दोनों मिले कितने होते हैं 100% होते हैं। तो कार्बन तुम्हें दिया हुआ है, बचा हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। कैसे निकलेगा, 100 में से माइनस कर दो, माइनस करते हैं कितना आएगा, तो 100 - 27 करो तो 0.3727, 72.73%, ठीक है। ये निकाला सल्फर दूसरे में, इतना तो कार्बन है, रिमेनिंग क्या होगा 100 में से माइनस कर दो तो कितना आएगा 0.12 और कितना आएगा 4 और 8, 84.21%, ठीक है। 50% में बचा हुआ कितना होगा, 50% होगा, बहुत ईजी। अब क्या करते हैं, किसी भी दो का लेते हैं अपन, ठीक है, स्टार्टिंग के दो लेते हैं अपन, तुम चाहो तो ये दो ले लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, CO2 और CS2 में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कार्बन कॉमन है। लेकिन कार्बन और इन दोनों की अमाउंट देखो अलग अलग अमाउंट है, तो फिक्स अमाउंट को निकालते हैं अपन। क्या देखना, मुझे देखो इन CO2, इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में इतने % कार्बन था, इतने % ऑक्सीजन थी, इसको लिखते हैं अपन। इन CO2 27.27, और मैं ग्राम लगाऊँ या डायरेक्ट ही, इतने ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन कितना है 72.73, 72.73, ठीक है। तो मुझे बता 1 ग्राम कितने से कंबाइन होगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन कितना होगा, जाओ डिवाइड में, तो 72.73 डिवाइड में जाओ 27.27 को, 27.27 को 2 से 2 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 7 7 कट गया, 3/2 बच गया, 1.5। ऐसे नहीं होगा, तुम काट देना इसको, कितना आएगा 2.666 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करना है, कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा देखते हैं CS2 में, इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें देखते हैं इतने ग्राम कार्बन था तो इतने ग्राम सल्फर आएगा, लिखते हैं अपन। इन CS2 15.79 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ कितना सल्फर है 84.21 ग्राम कंबाइंस विथ सल्फर एस 84.21 ग्राम। 1 ग्राम के निकालना मुझे, तो फिक्स अमाउंट चाहिए, 1 कर दो, 2 कर दो, फिक्स अमाउंट के लिए 1 ग्राम ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा, सल्फर कितना आएगा 84.21, इसको डिवाइड करो किससे 15.79 से, ठीक है, 15.79 से डिवाइड कर दोगे, कितनी आई वैल्यू 5.3333 चलता रहेगा। डिवाइड करना तो ईजी है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। अब क्या करते हैं, फिक्स अमाउंट है कार्बन, अब O और S का निकालो रेशियो, O और S का निकालते हैं अपन रेशियो, तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर ONS निकालते हैं अपन। ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे 2.667, ठीक
ठीक है, लाइन लिखी पूरे अपन, ठीक है, वो लिखा अपन, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ या फिक्स अमाउंट ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। कितना हो गया अपन ने कार्बन? 1 ग्राम। कितना है? 1 ग्राम। क्या आएगा रेशियो बताओ ऑक्सीजन का और सल्फर का? ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे 2.667 लिख देते हैं अपन यहाँ पे 2.667। रेशियो सल्फर कितना है 5.333। कितना होगा रेशियो? देखो इसका डबल लिखा हुआ ये, अरे भाई 2.67 का डबल लिखा हुआ ये, डबल ही तो है। कितना आ गया रेशियो? 1:2 आ गया, ठीक है, डबल ही तो है, ये तो आ गया। अब आपस में कंबाइन कर दें SO2 के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड इन SO2, क्या रेशियो है? 50-50। क्या रेशियो है? 50-50। सल्फर ऑक्सीजन दोनों है, पहले ऑक्सीजन लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पहले ऑक्सीजन था, फर्क तो क्या पड़ने वाला है? O रेशियो S, सल्फर रेशियो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रेशियो सल्फर, 50-50 कितना आ गया? 1:1। क्या आ रहा है दोनों आपस में? सिंपल है, तो इसका सिंपल रेशियो इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं है, या तो इक्वल हो या क्या हो इसका सिंपल रेशियो, सिंपल मल्टीपल। 1/1 का सिंपल मल्टीपल है, तो क्या हो गया? फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन? इट फॉलोज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ? लिखना लाइन लिखनी हो तो कि इट इज अ सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो, दोनों क्या सिंपल मल्टीपल है, ठीक है। तो ये लिखो पूरा तुम, लिख दिया, मिटा दे इसको, साफ कर दो पूरा, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। तो ये हो गया फोर्थ। इस पर कोई क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, वो तो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करना, उसको सॉल्व करना, उसका आंसर जो है मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो बता दूंगा वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, कमेंट करके बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ लॉ, क्या था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। अब एक और लॉ है छोटा सा, फिफ्थ लॉ, उसको पढ़ लेते हैं अपन। फिफ्थ लॉ क्या है? गे-लुसेक, GAY-LUSSAIC, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या लॉ ऑफ वॉल्यूम की बोल सकते हो, सिंपल लिखना हो तो। वॉल्यूम के ऊपर है, किसने दिया? नाम पता पड़ा? गे-लुसेक ने दिया था। गे नहीं है, गे, ठीक है, बेचारे की फिल्म मत बनाओ, ये क्या है? गे। कब दिया था? 1808 में, गे-लुसेक। इसने बहुत सिंपल बोला, इसने बोला कि कोई भी दो गैस अगर रिएक्ट कर रही, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी है, अगर गैसेज रिएक्ट कर रही है तो उनका जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो सिंपल होगा। क्या बोला? व्हेन गैसेज रिएक्ट विद ईच अदर दे रिएक्ट इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? सिंपल आएगा। एक और कंडीशन जोड़ी उसने कि अगर वॉल्यूम भी अगर ये प्रोडक्ट भी गैस है तो प्रोडक्ट का रेशियो भी क्या आएगा? सिंपल आएगा। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं, देखो इधर बहुत ईजी है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अमोनिया है और हाइड्रोजन है, कंबाइन हो रही है, दोनों गैस है। नाइट्रोजन से कंबाइन क्या बनता है? अमोनिया बनती है, 10 में पटा का तुमने NH3, इन दोनों कंबाइन किया मैंने, बन गया अमोनिया। इसको बैलेंस करते हैं पहले अपन, तो क्या आएगा? N2 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2NH3। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है, तीनों गैस है। तो इसने क्या बोला? अगर गैसेज रिएक्ट कर रही है आपस में तो उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? सिंपल आएगा। अगर प्रोडक्ट भी है तो प्रोडक्ट का भी रेशियो निकाल दो, वो भी समय सिंपल ही आएगा। ऐसा देखते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना? 1 है, मतलब 1 वॉल्यूम बनेगा ये। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 3, इसका मतलब 3 वॉल्यूम बनेगा। और इसका कितना लिखा? 2 लिखा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, इसका मतलब 2 वॉल्यूम बनेगा। तो इसमें निकालो रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो इनके, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और अमोनिया का क्या आना चाहिए? ये 1, ये 3 और ये 2। सिंपल है, छोटा छोटा नंबर देख रहे हैं, सिंपल रेशियो है। क्या है ये? सिंपल रेशियो।
इतना ईजी दिया इसने लॉ। ठीक है, एक और दे एग्जाम्पल, चलो एक और देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, उनको मिलाया मैंने। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होती है, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में होती है। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। बैलेंस करना है, 2 लगा दो। HCl के गैस भी बनती है। ठीक है, दोनों होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होती है। रेशियो निकाले इसका, बैलेंस ये रेशियो किसका? वॉल्यूम का, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे कितना है? 1 लिख देते पहले अपन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl। ये 1:1:2 क्या है? सिंपल रेशियो। इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम्पल था। क्लियर हो गया दोनों? क्या बोला इसमें कि गैसेस रिएक्ट कर रही है, कंडीशन एक ही, वो देखो कंडीशन है क्या होना चाहिए? उनका जो टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, सेम कंडीशन होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्ट कर रही है तब। अगर टेम्परेचर प्रेशर अलग अलग हो गया तो वो फॉलो करे नहीं भी करे, कोई जरूरी नहीं है। सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ये फॉलो करता है। क्या होगा? गैसेस का वॉल्यूम के रेशियो क्या आने वाला है? सिंपल आएगा। ठीक है, इतना सा था। तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लिख दो।